हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर और उसके कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हैं फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों में डिफरेंशिएट कर चुके हैं। साथ में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। एंड जो स्केल्स हैं टेम्परेचर के, उनके कन्वर्जन भी हम देख चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में जो डिफरेंस है। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो इनके जो डिफरेंस है वो देखते हैं हम। क्या डिफरेंस है बॉइलिंग इवेपोरेशन में। दोनों ही जो फिनोमिना हैं उनमें जो सिमिलर कंसेप्ट है वो ये है कि दोनों ही कंसेप्ट में लिक्विड स्टेट जो है मैटर की, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। जो डिफरेंस है मेन वो है कि बॉइलिंग के अंदर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो उस टेम्परेचर पर जिस पर कोई चीज़ बॉयल होना, कोई लिक्विड बॉयल होना चालू होता है, स्टार्ट होता है, वहाँ पर बॉइलिंग जो है कंसेप्ट अप्लाई होता है। और इवेपोरेशन के अंदर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वो एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, यानी बिलो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड गैस में अगर कन्वर्ट होता है तो वो इवेपोरेशन कहलाता है। बॉइलिंग का जो इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेपराइजेशन भी हम बोलते हैं बॉइलिंग को। जो पहला डिफरेंस है वो यही है कि लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, व्हेन एनी लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। एंड इवेपोरेशन में द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस below boiling point or at any temperature is called evaporation। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में, वो बॉइलिंग, बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड एट बॉइलिंग पॉइंट। दूसरे कंसेप्ट की हम डिफरेंस की बात करें बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में, तो बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है और जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। तो ये जो कंसेप्ट है बल्क फिनोमिना कि बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना एक्सप्लेन, तो यहाँ इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक टम्बलर में ये वाटर लिया है और मैं नीचे इसको हीट एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बल्क फिनोमिना मीन्स कि इस लिक्विड के कोई सा भी पार्टिकल जो है वो वेपराइज हो सकता है। ये देखो आप, ये वाला वेपराइज हो रहा है, ये वेपराइज हो रहा है, ये वेपराइज हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी बल्क में, यानी कोई भी पार्टिकल जो है वाटर का वो वेपराइज हो सकता है, बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना के अंदर हमें एक्सटर्नल जो है हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सरफेस फिनोमिना मीन्स कि तो एनर्जी कहाँ से लेगा भाई, आपको लिक्विड से गैस में आना है तो एनर्जी कहाँ से लेगा। तो ये जो वाटर है ये एनर्जी लेता है सराउंडिंग से। यहाँ देखो, मैंने आपको सपोज़ करो हम ये एक सरफेस का जो है ये एक पार्टिकल मैंने यहाँ पर चूज़ किया, ये मैंने इसको अलग से यहाँ पर लिया है। ये जो सेंटर पार्टिकल है ये सरफेस पार्टिकल है, ये नेबरिंग पार्टिकल्स इसके आसपास वाले। तो अपन सिर्फ बात करेंगे इस पार्टिकल की। सरफेस पर जो है ये कैसे वेपराइज होता है, कैसे इवेपोरेट होता है एनर्जी से। तो भाई एनर्जी लेता है ये सराउंडिंग से। इसने सराउंडिंग से एनर्जी ली, स्टार्ट की लेना। जब इस पार्टिकल की एनर्जी, ये धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ये एनर्जी लेगा एंड सराउंडिंग से एनर्जी बढ़ेगी। तो जो इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
जो नेबरिंग पार्टिकल है उसके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे ब्रेक होगा। यानी मुझे सराउंडिंग से इतनी एनर्जी चाहिए इस पार्टिकल को कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स का ये धीरे धीरे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और जैसे ही इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, यानी सरफेस वाला जो पार्टिकल है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से इवेपोरेशन वाला कंसेप्ट चलेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना वाइल बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। एक्सप्लेन, तो आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरह से फिर से एक बार देख रहे हैं कि बल्क फिनोमिना में कोई भी पार्टिकल, इस लिक्विड का कोई भी पार्टिकल वेपोराइज हो सकता है, यानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी इसे देनी पड़ेगी। लेकिन सरफेस फिनोमिना के अंदर ओनली जो सरफेस पार्टिकल हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे और उतनी एनर्जी गेन करेंगे जितनी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नेबरिंग पार्टिकल के साथ है वो ब्रेक हो सके। और उसी के साथ ये जो कंसेप्ट है, ये जो इवेंट है आपका, यह हैपन होगा। तो इस तरह से बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में जो दूसरा डिफरेंस हमारा रहेगा वो क्या रहेगा कि जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है और इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमिना है। थर्ड जो कंसेप्ट है वो मैंने अभी आपसे बात की कि हमें बॉइलिंग के अंदर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी उस लिक्विड को जिसको आप गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इवेपोरेशन के अंदर हमें एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं होती है। मीन्स एक्सटर्नल एनर्जी मीन्स कि आप सेपरेटली उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। सराउंडिंग से ही इवेपोरेशन के अंदर एनर्जी, यानी रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन हो सकता है। सपोज़ करो मैं अपनी रूफ़ पर या रूम के अंदर मैं थोड़ा लिक्विड रखता हूँ, काफ़ी टाइम तक रखे रहने के बाद उसमें वो लिक्विड नहीं बचेगा। रीज़न क्या है कि जो एनर्जी है वो अपने आसपास के सराउंडिंग से ही गेन करेगा और वहाँ पर इवेपोरेट होगा। तो इस तरह से हमें एक्सटर्नल एनर्जी सिर्फ बॉइलिंग में रिक्वायर्ड है, इवेपोरेशन में हमें एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं होती है। जो फोर्थ फिनोमिना है हमारा वो है बबल फॉर्मेशन। जो डिफरेंस है फोर्थ वो है बबल फॉर्मेशन, कि बॉइलिंग के अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं। आपने नोट किया, आपने पानी को गैस पर रखा, जब पानी का टेम्परेचर यानी जो पानी का लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, वाटर का, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हर लिक्विड का डिफरेंट होता है, लेकिन अपन यहाँ वाटर जो सबसे इजी है एग्जांपल हमारे लिए, हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो जो बबल फॉर्मेशन है वाटर में वो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर वो गेन करेगा तो वहाँ पर बबल्स फॉर्म होना चालू होंगे, तो वो बॉइलिंग है। इवेपोरेशन वाले कंसेप्ट में बबल फॉर्मेशन नहीं होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है, ओनली सरफेस के पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी लेकर मूव होते हैं, इसलिए यहाँ पर बबल फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये मेन जो है आपके 4 डिफरेंसेस हैं बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में। और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो अपने नीड है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही अपन यहाँ देख रहे हैं। तो बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन के चारों डिफरेंस फिर से देखते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है कि आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा एट बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन के अंदर आपका जो लिक्विड है गैस में कन्वर्ट होगा एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर। पहला डिफरेंस हो गया आपके। सेकंड डिफरेंस की बात की हमने कि बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है। रीज़न कि इसके सारे पार्टिकल्स वेपोराइज हो सकते हैं, लेकिन जो सरफेस फिनोमिना है आपका वो ओनली सरफेस पार्टिकल ही वहाँ पर मूव होते हैं। और इसी रीज़न से बॉइलिंग जो है एक फ़ास्ट प्रोसेस कहलाती है और जो सरफेस फिनोमिना है वो एक स्लो प्रोसेस होती है। यानी एक डिफरेंस आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि बॉइलिंग जो है वो फास्ट प्रोसेस है एंड इवेपोरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। थर्ड जो है कि हमें बॉइलिंग के अंदर एक्सटर्नल एनर्जी की नीड होती है, लेकिन इवेपोरेशन में हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। फिर से देखें, बॉइलिंग के अंदर एक्सटर्नल एनर्जी की नीड होती है, इवेपोरेशन के अंदर हमें एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं होती, वो सराउंडिंग से ही एनर्जी
लेता है लिक्विड इवेपोरेशन के अंदर और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। और जो फोर्थ है वो है बबल फॉर्मेशन, कि आपके बॉइलिंग के अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट। जब अपन बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं तब लिक्विड के अंदर बबल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे और इवेपोरेशन के अंदर बबल फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये डिफरेंसेस इम्पोर्टेंट है, आप इसे लर्न करें। तब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा, आप इसे देख लें, उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है टॉपिक पर चलते हैं। थैंक यू।